बदलाव कब के हो जाते हैं, लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं ये महत्वाकांक्षी ज़्यादा हैं। अपनी महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में ये परिवर्तन नहीं मिलन है। जब केंद्र सरकार बजट नहीं देगी केजरीवाल साहब को तो कहाँ से विकास होगा। ये तो आप समझ रहे हैं। जी हाँ। बहुत बड़ी बात आपने कही है। अगर केजरीवाल के पास बजट नहीं होगा सर, वो आज आरएसएस में से आप हिंदू मुस्लिम निकाल दें या फिर वो निकाल दें, तब तो रहेगा ही नहीं उनके पास कुछ। वो किस चीज़ पे राय बात करेंगे। में एक आवास मिला है प्रधानमंत्री जी का, कहाँ पे? यूपी में। यूपी। उसके बाद नल से पानी आ रहा है और गैस सिलेंडर मिला है। बहुत सुविधा मिली है मोदी जी की तरफ से। मौजूद हैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के कम्युनिटी सेंटर पर, और यहाँ पर हमारे साथ हैं ये जितेंद्र जी। जितेंद्र जी, कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? यहाँ पर हो गए 15 साल जी। 15 साल। क्या करते हैं? केवल यही काम है? जी सर। हाथों में लड़कियों की मेहंदी? जी जी, मेहंदी लगाना। कहाँ रहते हैं? हम तो राजस्थान से हैं सर। राजस्थान में किस जगह से? वर्ल्ड सेंचुरी भरतपुर। भरतपुर से? जी इतनी दूर से भरतपुर से यहाँ? भरतपुर तो खुद अपने आप में बहुत अच्छी जगह है। हाँ, रोजी रोटी के लिए आना पड़ता है सर। तो अभी आप यहाँ किराए के मकान में? जी हाँ। कहाँ पे? तैमूर नगर। तैमूर नगर। जी हाँ। ये पास में ही है ना? जी तैमूर जी नगर। जी। क्या किराया है आपका? 5,000 रुपये महीने। 5 साल का महीना? जी यहाँ हाँ। से निकल जाता है? हाँ, दाल रोटी चल जाती है सर। फेस्टिवल भी आते हैं हम्म, तो निकल जाता है खर्चा। निकल जाता जी हाँ। है। आप लोग यहाँ पे जब से आए हुए हैं, जब से आपको यहाँ 15 साल में क्या नजर आया? विकास दिल्ली का नजर आ रहा है आपको? हाँ, विकास आ रहा है सर। आपको क्या लगता है, क्या अरविंद केजरीवाल द्वारा किया गया विकास यहाँ ज्यादा वो है, या हमारे केंद्र सरकार में मोदी जी की सरकार द्वारा किया? सर दोनों का ही सम्मेलन है। जब केंद्र सरकार बजट नहीं देगी केजरीवाल साहब को तो कहाँ से विकास होगा। अच्छा, ये तो आप समझ रहे हैं। जी हाँ। बहुत बड़ी बात आपने कही है। अगर केजरीवाल के पास बजट नहीं होगा सर, वो भी कहाँ से लगाएंगे। तो दोनों का ही वो है। परसों यहाँ चुनाव है। जी। है आपका यहाँ पे? जी हाँ। जाएंगे देने? हाँ, देने जाएंगे सर। सोचा कुछ समझा? ये नहीं पूछेंगे आपसे किसको देंगे, तो आपका हाँ, वो तो है ही सर। मन का वोट होता है वो तो। हाँ, लेकिन क्या मुद्दे समाज में हैं कि क्या सोच के आप देंगे? ये तो लोकसभा के हैं ना, राज्यसभा के तो है नहीं। जी, वो तो है ही है जी। तो लोकसभा में क्या समझ के देंगे? यही कि आगे थोड़ा रोजी रोटी और चले, बढ़िया कारोबार तरक्की हो, मार्केट में थोड़ा काम वगैरह भी मिले। आपने मोदी जी को भी सुना होगा, जी हाँ। केजरीवाल को भी सुना होगा, जी। राहुल गांधी को भी सुना, और तमाम नेताओं को सुना आपने। सुन के आपको क्या लगता है जो वो बोल रहे हैं भाषणों में चुनाव के नजदीक, कितनी बातें सही और कितने खाली जुमलेबाजी? सर वो तो आने के बाद में ही पता पड़ेगा, अभी क्या कह सकते हैं। 10 साल से मोदी जी की सरकार है। हाँ, आपको क्या लग रहा है इन 10 सालों में जितना कहा गया था वो सब हो गया, या कुछ तो हो गया है सर। रेडी पटरी वालों के लिए देखो, उन्होंने लोन की अप्लाई की एमसीडी के द्वारा सर, तो इससे हम थोड़ा बहुत आगे बढ़े हैं काम में। तरक्की मोदी जी ने किया है। पहले 10,000 का दिया है, वो क्लियर करने के बाद में फिर 20 का किया है, फिर 20 का क्लियर होने के बाद में 50 का किया है सर। सब्सिडी तो अरविंद केजरीवाल के पास। नहीं सर, अभी तो है ना, मोदी जी के टाइम से ही उन्होंने लोन चालू कर दिया था। तो उससे जी। आप लोगों को क्या फायदा हुआ? अपने कारोबार में आगे बढ़ोतरी हुई है सर। अच्छा, जी, जैसे काम करने में और ज़्यादा वो हुआ है। जैसे आप जो रेडी लगाए हैं जी। ये अब अनऑथराइज नहीं है? अनऑथराइज तो है सर, लेकिन ये है कि एमसीडी के द्वारा पर्ची वगैरह सब कटी है। कोर्ट में केस भी चल रहा है हमारा। अब देखो कोर्ट का कब तक रिजल्ट आता है। यही रेडी पट्टी हमको स्थायी करने के लिए कि जहाँ पर बैठे हैं वहीं पर बैठे रहें, कोई परेशान ना करे। पुलिस वाले एमसीडी वाले कोई परेशान ना करे। जहाँ रोजी रोटी चल रही है वहाँ पर। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि अगर केंद्र में उनकी सरकार चली गई और दूसरे गठबंधन की सरकार आई तो वो मंगलसूत्र ले लेंगे, आपसे ज़मीनें ले लेंगे। अब ये तो सर क्या कह सकते हैं, ये तो आगे ही पता पड़ेगा क्या होता है क्या नहीं। सर क्या नाम है आपका? शेर अली नाम है। शेर अली। क्या करते हैं शेर अली साहब? छोटा मोटा बिजनेस है, किस चीज़ का? हमारा कॉन्ट्रैक्ट का काम है। कॉन्ट्रैक्ट किस तरह? कॉन्ट्रैक्टर हैं, छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं। बिल्डिंग मटेरियल या बिल्डर क्या है आप? जी, बिल्डिंग का भी काम है। बिल्डिंग का काम करते हैं। शेर अली साहब, 10 साल की राजनीति आपने देखी जी हाँ केंद्र जी। सरकार की, आपके काम में क्या नुकसान है या फायदा है? आपका काम का ग्राफ ऊपर गया या नीचे आ रहा है? आपको नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा नहीं, नोटबंदी के वक्त तो है? नुकसान। नुकसान हुआ ही, उसमें तो कोई संदेह नहीं आम है। इंसान है।
हाँ, कोई भी मतलब कि आप देखिएगा छोटे मोटे व्यापारी या छोटे मोटे काम करने वाले लोग परेशान थे नोटबंदी से। और अब नोटबंदी तो गए हुए काफी अर्सा। हाँ, अब हालात पहले से थोड़ा सा बेहतर हुआ है तो आप हमारे बताएं, लाइन में। केंद्र सरकार से आपको बहुत नुकसान नहीं हुआ आपके काम को लेकर, या मोदी? उसी वक्त हुआ था, नोटबंदी के वक्त हुआ था। हाँ। हाँ, देखिए, मैं उस सवाल वक्त आपको देखिए, उस वक्त मैं जहाँ तक आपको बता दूं कि हमारे लाइन में काम करने वाले छोटे मोटे, बड़े लोगों की तो बात नहीं करूंगा मैं, लेकिन छोटे मोटे जितने भी उस टाइप के काम करने वाले लोग थे, मेरे ख्याल से 90% लोग काम को बंद भी कर चुके, वो पलायन भी हो चुके यहाँ से मजबूरी में, क्या चाहे उसकी जैसे वजह भी। यह है कि मोदी जी की हुई पॉलिसी सही थी कि काला धन जिन लोगों के पास था वो यहाँ से भाग लिए, और जिनके पास सही देखिए धन था जी, वही रह पाए? जिसके पास काला धन था वो तो अपने जगह पे पैसा सेट कर चुके थे या वो निकल चुके थे, अच्छा, कह सकते हैं। जो स्मॉल बिजनेस करने वाले लोग हैं वो परेशान थे। उससे नुकसान। हाँ, उससे नुकसान होगा। आपका कहने का मतलब ये कि नोटबंदी से बहुत फायदा नहीं हुआ। नहीं हुआ, नहीं हुआ। अगर जो फायदा हल्का व्यापारी नहीं था उसको- फायदा होता तो आप मुझे ये बता दीजिए कि आज जो पकड़े जा रहे हैं, आज भी पैसे पकड़े जा रहे हैं, ईडी सीबीआई, यहाँ रेल, वो झारखंड में एक दो मंत्री के पीए का मतलब कि नौकर के यहाँ 30 करोड़ रुपए मिले। तो ऐसे ऐसे घटनाएं पूरे देश में मिल रही हैं। लेकिन एक सवाल ईडी पे भी है कि सिर्फ विपक्ष के लोगों पे कार्रवाई करती है, भाजपा के नेताओं पे करती नहीं है। अच्छा, ये सवाल आम जनता से आपका भी है। नहीं, बिल्कुल है, ईडी बिल्कुल है, खाली विपक्ष पे हमला क्यों करती है? बिल्कुल करनी चाहिए। कार्रवाई सब पे हो जो भ्रष्ट हो, वो चाहे किसी भी पार्टी में, किसी भी दल में हो। अच्छा, फिर आप शिवरानी साहब एक बात बताइए कि जो लोग भ्रष्ट होते हैं, जी, जैसे शरद पवार साहब थे, उनकी पत्नी के ऊपर आरोप, हेमंत शर्मा के ऊपर आरोप, और तमाम ऐसे नेता जिनके ऊपर आरोप लगा, और जिन ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। हाँ, जो भाजपा में चले गए वो गंगा के गंगोत्री से नहा करके ठीक ठाक हो लिए, अब वो ईमानदार हैं जी। और जो विपक्ष में जो रहेंगे वो बेईमान है। ये तो पॉलिसी है भाजपा की। अगर अगर मान ली बदलाव जरूरी है, बदलाव तो समय का नियम है। अगर अब ऐसा- बदलाव देखिए, हम दो चीज आपको बता दें, अगर एज ए राजनीति के तौर पे तो बदलाव कब के हो जाते, लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं ये महत्वाकांक्षी ज़्यादा हैं। अपनी महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में ये परिवर्तन नहीं लाना चाहते हैं, और इनमें जो विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन बना है, बड़े बड़े लीडर हैं। और भाजपा को देखा जाए तो भाजपा में भी बहुत सारे गठबंधन दल हैं जिसे पब्लिक नहीं जानती है। इसे नहीं जानते। ऑलमोस्ट एक नेता सिर्फ उसको देख रहा है और एक चला रहा है, वो है मोदी जी। मोदी जी के नाम पे वोट दे दो जी, मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे, उनके तरफ से स्पष्ट है। और एक सीट वाले कम से कम उनके पास 40 गठबंधन के लोग हैं जिन पे एक सीट जीतने की, वो भी मोदी जी के नाम पे जीतने की वो है, अपने बल पे नहीं है। और विपक्ष में जितने भी नेता हैं, ममता देख लीजिए, तेजस्वी देख लीजिए, हेमंत देख लीजिए, केजरीवाल हो गए, राहुल हो गए, और भी जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, शरद पवार हो गए, उद्धव ठाकरे हो गए, तो ये बड़े बड़े लीडर हैं। लेकिन ये इतने बड़े बड़े लीडर हो करके भी एक मोदी को अगर चुनौती नहीं दे पा रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपका कुल मिला कहना यह है कि एक अकेले मोदी जी इन सब पर इसलिए भारी हैं कि इनके पास अपने अपने मुद्दे ज्यादा हैं। हम महत्वाकांक्षी हैं और आपस में समन्वय नहीं बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं, एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए इनका जीतना बेकार है। अगर ये मोदी को रोकना चाहते हैं, उनके तानाशाही को रोकना चाहते हैं, जो अभी दिख रहा है, देखिए स्पष्ट है, आप भी मीडिया में आप भी देख रहे होंगे कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। ये देश की जनता नहीं चाहती है। देश की जनता नौकरशाही यही चाहती है कि जो भ्रष्ट है वो जेल जाए और जो ईमानदार है वो काम करे। तो विपक्ष के नेता सारे भ्रष्ट हैं और भाजपा के नेता सारे ईमानदार, ये तो पॉसिबल नहीं है जी। भाजपा भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, तमाम नौकर। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मोहम्मद उवैश। मोहम्मद उवैश। उवैश। उवैश क्या करते हैं? मैं प्रोफेशनल हूँ, फ्लाइट्स की बुकिंग्स वगैरह करता हूँ। अच्छा, आपका अपना काम है? नहीं, मैं ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री से हूँ। Travel- जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन की। अच्छा। साथ में जो है बालमन लॉरी एक कंपनी है, वहाँ पर मैं वर्किंग हूँ। अच्छा। और अपना काम भी देखता हूँ, फ्लाइट्स यहीं में। पास में रहते हैं कहीं और? हाँ, यहीं पर ही अच्छा। ओखला जामिया उवैश, नगर ये में। बताइए कि आप जिस इंडस्ट्री में हैं, ट्रैवल एंड तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ग्रोइंग लोगों इंडस्ट्री। का कहना है कि मोदी जी ने एयरपोर्ट बेच दिया, ये बेच दिया, वो बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, प्राइवेटाइजेशन की, प्राइवेटाइजेशन की। कर दिया।
आपको क्या लगता है, क्या इसको करने से अगर गवर्नमेंट नहीं चला पा रही है तो इट्स बेटर टू सेल, कॉन्ट्रैक्ट पे दें, और एटलीस्ट ये होगा कि सर्विसेज में कोई इशू ना हो। क्योंकि ट्रैवल क्या है कि आप जो है, ट्रैवल एक बेसिक नीड ऐसी है जो एक लग्जरी सेगमेंट में आती है। वंस इन अ ईयर, आपका तो मुझे नहीं पता बट मुझे ज़रूर ट्रैवल करना होता है टू रिफ्रेश माई सेल्फ। अब सिटी का माहौल है यहाँ पर, आप देखते हैं कि लोग थके आ रहे होते हैं, कॉरपोरेट जगत से आ रहे होते हैं, कुछ लोग अपनी मजदूरी कर आ रहे होते हैं, तो लास्ट में एक रिफ्रेशिंग एक्टिविटी चाहिए उन्हें। आपका कुल मिला कहना है कि जो सरकार का फैसला है इसमें कोई बहुत बुरी चीज़ उनका नहीं है। फेलियर है, इस वजह से अगर वो इस चीज़ को मान रहे हैं तो दैट इज़ अ गुड थिंग, कि उनकी फेलियर की वजह से वो लोग ये समझ रहे हैं कि बेचना ज़्यादा अच्छा है, तो इट्स गुड। मतलब अगर वो नहीं चला पा रहे हैं तो बेच दो तो ज़्यादा अच्छा है। आपका मानना है कि इससे पहले जो सरकार थी हम्म। वो वो काबिल थी, वो चला पा रही थी इन इंस्टीट्यूट्स वगैरह को। जो एयरपोर्ट हैं, जो हमारी जो धरोहर हैं, लाल किला हुआ या जितने भी पब्लिक स्पेसेस हैं, वो एटलीस्ट चला पा रहे थे इस चीज़ को। एयर इंडिया एक टाइम पर जो होता था टाटा के पास में होया करता था, फिर सरकार के पास में आया, तो उन्होंने जो है सरकार के पास में भी आया तो उन्होंने वही डिग्निटी रखी। आज भी अगर मोदी या प्राइम मिनिस्टर या कहीं कहीं के भी या बड़े डिग्निटरी अगर उतरते हैं तो वो एयर इंडिया के ही जहाज़ से उतरते हैं, क्योंकि उसकी एक डिग्निटरी मेंटेन करके रखी उन्होंने। अब दोबारा टाटा के पास में आई है, दैट इज़ अ गुड डिसीजन, कि मतलब ठीक है कि आपने और किसी को नहीं बेचा, एटलीस्ट टाटा इज़ डूइंग अ गुड वर्क। बट ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, अगर सरकार नहीं चला पा रही है तो इट्स बेटर टू सेल। और आप जो है, अगर, क्योंकि वैसे तो फेलियर ही है ये मतलब एक तरीके का सबूत है कि आप ये बता रहे हो लोगों को कि हम नहीं चला पाए आपकी। आपसे एक बड़ा पर्सनल सवाल कर लीजिए। जी जी। क्योंकि आप एक विशेष समुदाय को बिलोंग कर रहे हैं, हाँ हाँ। जिसको कहा यह जाता है कि आरएसएस या बीजेपी हम्म। से उनका जो बहुत कम है। किनका? भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जोड़ सबसे ज़्यादा रोजी रोटी उनकी हमसे चलती है। अगर वो आज आरएसएस में से आप हिंदू मुस्लिम निकाल दें या फिर वो निकाल दें, तब तो रहेगा ही नहीं उनके पास कुछ। वो किस चीज़ पे बात करेंगे? दे वॉन्ट बी एबल टू डू इवन अ सिंगल वर्ड, वो नहीं बोल पाएंगे। संबित पात्रा हो या जितने भी बड़े लीडर्स हैं उनके, हमारे से रोजी रोटी चल रही है उनकी। जब तक हम हैं तब तक उनकी रोजी रोटी चल रही है। जिस दिन हम नहीं होंगे उस दिन तो कुछ भी नहीं होगा उनके पास कहने के लिए। दे वुड बी म्यूट। किस चीज़ पे लड़ेंगे वो? कहाँ कुर्सियाँ तोड़ेंगे अपनी, कहाँ माइक तोड़ेंगे? आपका कहना है कि 10 साल से जो सरकार चल रही है केंद्र में, तो इनके पास करने को डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं, इसलिए या ऐसा नहीं है। मतलब डेवलपमेंट देखो यार, आप मेरे हाथ में भी अगर आप सत्ता दे दोगे तो मैं भी डेवलपमेंट कुछ तो कराऊंगा ही, बट उसके साथ में मेरा विज़न क्या है वो मैं ही जान सकता हूँ। मतलब उसके अंदर तो बेसिकली यही है कि आज के टाइम पर हमें क्या चाहिए, एक अच्छे लीडर्स चाहिए। एटलीस्ट ये ना हो कि सिर्फ पॉलिटिकल कुछ चुनिंदा पार्टियों के हाथ में हो, उस तरीके की चीज़ें हों। एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। बदलाव जरूरी है अब आज के समय में? बदलाव बिल्कुल ज़रूरी है। चेंजेस नेसेसिटी है। डायनेमिक होना चाहिए हर चीज़ में। आप अगर आज ये वाला माइक यूज़ कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा, और आप खुद चाहोगे, आपका न्यूज़ चैनल चाहेगा कि मैं कल अच्छी टेक्नोलॉजी वाला माइक यूज़ करूँ। आपकी नज़र में अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव या राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद पर रहने के लायक हैं? इनमें से आपको लगता है कि इनमें से कौन सबसे ज़्यादा सक्षम नेता है? जिनका आपने नाम लिया उनमें से तो कोई नहीं है, क्योंकि सबके सब अपने प्लेटफॉर्म पर जो हैं अच्छे नेता हैं अपने उस पर। यूपी जो है अच्छा संभाला था उन्होंने, जो है अखिलेश यादव ने अच्छा संभाला था। ही डिज़र्व क्लैप्स। मतलब उनके काफ़ी सारी चीज़ें रही, ऑल्दो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहती हैं चीज़ें। प्रोज एंड कॉन्स हर जगह होता है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अभी प्रधानमंत्री बनने लायक किसी के अंदर अगर कोएलिशन वाली गवर्नमेंट बननी है तो अभी नहीं लायक कोई भी, क्योंकि कोएलिशन में क्या होगा, कल को एक बोलेगा कि मुझे जो है मैं जा रहा हूँ झोला उठा के जा रहा हूँ, कोई बोलेगा कि मैं सरकार गिरा रहा हूँ, 100 सीटें भी आ गई सबकी। तो एक अच्छा लोकतंत्र बनाने के लिए हम वोट डालेंगे इस बार कि अपोजिशन एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग हो। ऑल्दो ये भी नहीं है कि जो पावर में है गवर्नमेंट उसके हम फेवर में, ऐसा नहीं है। बट हम लोग जो है एक अच्छा अपोजिशन हो, कि अगर अच्छे डिसीजन लिए जा रहे हों तो सबके जो है पार्लियामेंट के अंदर ऊपर हाथ हों, वोटिंग अच्छी हो। और अगर गलत डिसीजन लिए जा रहे हैं या किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने के बाद में अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं इतनी अपोजिशन होनी चाहिए मजबूत कि वो उस डिसीजन को ना करने दे। ये नहीं है कि हमारे बड़े नेता ने बोल दिया तो ज़बरदस्ती हमें हाथ उठाना है। मऊ लोकसभा घोसी। मऊ लोकसभा घोसी, तो घोसी से तो बहुत तुम्हारा मामला सेट है पिछले इलेक्शन में। नहीं, वहाँ तो 2014 में भाजपा जीती थी, 2019 में
लोकसभा चुनाव में वहाँ हाथी जीत गई, बीएसपी जीती। बीएसपी जीती। अब क्या सोच रहे हो? अब 2024 में वहाँ भाजपा का हवा बढ़िया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रामाश्रय। रामाश्रय। हम्म। तो रामाश्रय ये बताओ भैया कि पिछले 10 साल की सरकार का लेखा जोखा तुम भी तो देख रहे हम्म। होगे। यहाँ कब से हो? यहाँ तो हो गए हमको 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। क्या कर रहे हो यहाँ? गार्ड है। गार्ड किस में? हेल्थ किस पे है? उस पे आप गार्ड है। कितनी तनख्वाह है? 13-14 हज़ार है। मेरा काम चल जाता है। जो सरकार सुविधाएं दे रही है उससे तुम्हें कोई फायदा लग रहा है? हाँ, फायदा मिलता है सर। क्या फायदा मिला बताओ? फायदा हमारे घर में एक आवास मिला है प्रधानमंत्री जी का। अच्छा। कहाँ पे? यूपी में। यूपी में। उसके बाद नल से पानी आ रहा है और गैस सिलेंडर मिला है। बहुत सुविधा मिली है मोदी जी की तरफ से। तो आपको लग रहा है कि 10 साल की सरकार का जो कार्य है वो बहुत अच्छा है और दोबारा से ये सरकार आनी चाहिए? हाँ, जरूर आनी चाहिए सर। अचार 1% मान लो सरकार नहीं आती है तो क्या आपको लगता है कि आवाज जो आपको दिए गए छिन जाएंगे या नहीं, ऐसे कोई बात तो नहीं है कि ना आए। हाँ। जरूर है, आएगी। नहीं, अगर मान लो 1%, ये तो लोकतंत्र है ना। लोकतंत्र में हो सकता है कि आपका मत है कि आ जाए, किसी का मत होगा कि ना आए। तो मान लो अगर नहीं आती 1% और किसी और की सरकार आती है तो क्या कहोगे? दूसरी की सरकार तो मुश्किल है। मोदी सरकार ये कहती है कि अगर कोई दूसरी सरकार आएगी तो आपसे आपका मंगलसूत्र छिन जाएगा। ना, वैसे कोई नहीं है। आपकी जमीनें छिन जाएंगी। ना, वैसे कोई बात नहीं होगी। तो ऐसा कोई खतरा आपको लगता है कि कोई अगर दूसरी सरकार आएगी तो ऐसा भी खतरा होगा? ना, ऐसा कोई खतरा नहीं होगा। जो मोदी जी ने ये 3 तलाक 370 हलाला ये सब खत्म किया, आपको क्या लगता है इससे क्या वोट पे कोई फर्क पड़ता है? किसी आपको क्या फायदा हुआ इससे हम लोगों के इधर तो बढ़त है, वोटों का बढ़त है। आपको लगता है कि आपके अपने शहर मऊ में जो मुस्लिम समाज है उससे आपके ताल्लुकात तो होंगे ही ना, बातचीत भी होगी मुस्लिम पर, उनको लगता है कि उनसे बात करके कि उनको कोई फायदा हासिल हुआ इस 3 तलाक से या इससे? हाँ, जरूर फायदा है सर। आपसे बातचीत पर कभी लगा आपको किसी से बात करके? जरूर फायदा है कि अगर हम यहाँ सरकार बना रहे, मान लीजिए दिल्ली में रह रहे हो तो दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल की सरकार है। कैसा कार्य करते हैं अरविंद केजरीवाल? तुम्हें क्या लगा अरविंद केजरीवाल कैसा कार्य है? बढ़िया है, इनका भी कार्यकाल बढ़िया है। बच्चे आपके पढ़ते हैं? बच्चे उच्चे तो नहीं है, बच्चे सब गांव पे है। यहाँ तो हाँ, यहाँ तो मैं अकेले रहता हूँ। कहाँ पढ़ते हैं बच्चे? है सरकारी स्कूल है। सरकारी, वहाँ सरकारी स्कूल आपने देखा और दिल्ली का सरकारी स्कूल, दोनों में क्या लगता है क्या फर्क है दोनों? वहाँ की स्कूल में थोड़ा सा कंप्यूटर नहीं है, यहाँ कंप्यूटर है। मतलब आपका मानना ये कि मनीष सिसोदिया जानते हैं ना आप कौन? दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे, वो जेल में बंद है। तो आपको लगता है कि उन्होंने ऐसा कार्य किया? भ्रष्टाचारी थे तभी जेल गए, अरविंद केजरीवाल भी जेल चले गए, संजय सिंह भी चले गए, सत्येंद्र जैन भी चले गए। तो ये सरकार भ्रष्ट लोगों की सरकार है या आपको कुछ और लगता है कि काम तो किए हैं आप देख रहे हैं? हाँ, काम तो किए हैं, लेकिन सर देखिए बिना गलती का कोई पकड़ में नहीं आता है। गलती अगर हम करेंगे तो जरूर पकड़ जाएंगे, सही काम करेंगे तो नहीं पकड़े पाते। अच्छा, तो गलती तो जैसे मान लीजिए शरद पवार ने भी की थी, फिर वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, वहाँ पहुँचे तो साफ सुथरे हो गए, सब माफ हो गए। बहुत से ऐसे नेता हैं जो भ्रष्टाचार करके और बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो वो साफ सुथरे हो जाते हैं। इसको क्या कहोगे? वही असली नेता की